नमस्कार साथियों, द खटक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। कहते हैं कि अगर नेता और मंत्री चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। तो वहीं सूरत और सीरत को भी बदलने में वक्त नहीं लगता। पर वहीं अब आपको हम जालीला गांव की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ की जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि जहाँ पर 90 के दशक में बिजली आपूर्ति कर दी गई, वहाँ के लोग आज के इस दौर में भी बिजली आपूर्ति को लेकर के परेशान हैं। यहाँ पर समय पर लाइट नहीं आती है, तमाम समस्याएं हैं। एक यहाँ के गांव के जो निवासी हैं वो हमारे साथ है। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे थे, कुछ जानकारी भी साझा कर रहे थे। पूरा मामला क्या है, एक बार जरा कैमरे पर आप बताइए। सर ये क्या है कि हमारी लाइन बहुत पुरानी है, इसमें कोई 1 किलोमीटर शिफ्टिंग करानी थी, तो उसने हमारे को साहब को या लाइनमैन ले आया, ये सब तैयार किया, सब तैयार करके कागज उनको दिया। तो उन्होंने क्या किया, 2.5 लाख का डिमांड निकाल के हमारे को पकड़ा दिया कि ये शिफ्टिंग जब होगी, जो आपको 2.5 लाख रुपए भरोगे तो जब शिफ्टिंग होगी। ये 2.5 लाख कौन भरेगा? ये 2.5 लाख उसने कहा कि भाई आधा आप भरो और आधा गवर्नमेंट भरेगी, जब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा कौन से नियम के तहत कह दिया? वो तो पता नहीं सर, ये क्या है, हमारे एरियन एक्शन तो यही बोलते हैं कि ये आपका खुद ग्रामवासी आधा पैसे भरो और रिपोर्ट देने वाला आधा भरो और आधा हम भरेंगे, जब होगी, वैसे नहीं होगी। आपने जानकारी दी थी कि 90 के दशक में बिजली आ गई थी। हाँ बिल्कुल, हमने भी, हमारे पास साहब लिखित, हमारे साहब सब लिखित में हमारे पास ये रिपोर्ट पड़ी है, 11/23 की है। आप आज तक हमने कई बार व्यक्तिगत रूप से बोल दिया है और लाइट की समस्या हमने ऑनलाइन भी कर दी है, और कई हमारे रसीदा भी पड़ी है 2-2 साल की, जो घर कनेक्शन की है, वो भी अभी तक कनेक्शन कुछ नहीं हुआ है। एक बार हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जूम करके दिखाएंगे कि आखिर कौन कौन सी रसीदें हैं और इनकी जानकारी क्या है। ये पड़ी है, ये ऑनलाइन है, ये देख लो, ये आप देख लो। ये है 31/8/2022 की, और ये 4/4/2024 की ऑनलाइन डिमांड भर दिया है, लेकिन अभी तक ये कनेक्शन नहीं तो ढाणी का हुआ है और नहीं तो गांव का हुआ है। 13/9/2022 का ही है। 13/9/2022 का भी है। तो लगातार आप लोगों की ओर से समय समय पर मांग उठाई गई कि बिजली आपूर्ति दीजिए। कितने घंटे बिजली आती है? हमारे यहाँ शाम की 7 बजे लाइट कट जाती है और रात की 11-12 बजे के बाद में आती है, और सुबह 7 बजे कट जाती है, 10-11 बजे के बाद में आती है। वो भी 5 घंटे वेरों में लाइट आती है, उसमें भी 15-20 बार कट के आती है। तो अब आप समझ लो कि क्या खेती होगी, क्या मतलब किसानों का हाल होगा। बिल्कुल, किसानों का हाल तो बेहाल है ही। और जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा उठकर सामने आता है कि एक अमाउंट वो निकाल कर लेकर आते हैं सरकारी अधिकारी, और उसके बाद कहते हैं कि आधा पैसा आप भरिए, आधा हम भरते हैं। पर किस नियम के तहत वो ये कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मसला है, इसको लेकर क्या करें। मैं ये कहना चाहता हूँ सिस्टर जी, आपके माध्यम से आप हमारी इस मांग को सरकार तक पहुँचाइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत, जालीला के तहत टोटल 300 फाइलें अभी तक पेंडिंग पड़ी है, जिनके लोगों ने डिमांड भर दिया। उनके पास आज रसीद भी मौजूद है, उसके बावजूद भी इनको आज तक सामग्री नहीं मिली है। अब हम आपके इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो लोगों ने, जिन्होंने डिमांड भर रखे हैं, उनकी समय पर जो सामग्री है वो ढानियों तक पहुँचाई जाए, ताकि उनके घरों में उजाला हो सके। आप स्कूल जाते हैं? आपसे बात कर रही हूँ। जाते हो, पढ़ाई करते हो। बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से आपकी पढ़ाई को कितना नुकसान? पढ़ाई को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते, दिक्कत होती है। और खेती बाड़ी का कामकाज है वो भी प्रभावित होता है। कुछ किसान वर्ग के लोग भी हमारे साथ हैं। आप लोग खेती करते हैं, कितनी दिक्कत होती है बिजली की? होती है, बिजली की वजह से हमारी दिक्कत होती है। हमारे दूसरा कोई धंधा नहीं है, बारिश ही नहीं है, ये खेती है। बारिश की भी बड़ी दिक्कत है। बारिश की है, बिजली की है। बिजली तो मिलती नहीं है हमारे को, 5 घंटा बोला वो नहीं मिलती हमारे को। यानी कि सरकार जो बार बार दावे करती है कि हाँ किसान तो कर रही है, किसानों को यहाँ तो कोई कुछ मिलता नहीं। धरातल पर कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो वादे मानो शून्य नजर आएंगे। लाइट का समय कम आती है, लाइट 5 घंटा आती है, उसमें काटा काटी होती है। और रात के समय ज्यादा चली जाती है। खेतों में जाते जंगली जानवरों का खतरा रहता है, जैसे सांप बिच्छू। रात्रि तो आते हैं नहीं है, सभी तो 6 बजे 7 बजे करते हैं। देखिए, कुछ बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। सर ये कुछ लैंड फॉल हो जाती है तो हमारे यहाँ ऐसा कोई जवाबदार नहीं है जो लैंड बनाए। 4-4 दिन तक मवेशी भी तिस मरते हैं, खेती तो गई आगे, वेरों पे जो माल है वो भी पानी के लिए तसता है। ये हाल है हमारे। और जयन साहब को जब बार बार बोलते हैं तब वो कहते हैं कि एलटी मैसेज है, पीछे से कट कर रखी है। लेकिन इनका क्या है कि अभी पर डे रात को 10 बजे से लेकर और 2 बजे वापस सप्लाई जोड़ते हैं, उसके बाद में वापस 5 बजे कट जाती है और सुबह वापस मॉर्निंग में 10 बजे जोड़ते हैं। जयन साहब को बार बार कॉल करते हैं तो वही कहते हैं कि एलटी मैसेज है, हमें कोई सूचना नहीं दी है और अपने हिसाब से काट रहे हैं। आप हमें बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? जालीला के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, कह सकते हैं सोतेला व्यवहार हो रहा है। क्या वजह इसके पीछे आपको लगता है?
इसकी वजह से हमारा एक जो एरिया है ये बिल्कुल अनपढ़ है, अनएजुकेशन है। लोग समझते नहीं है, जो अय्यन साहब जेन साहब बात कहते हैं उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बाकी इतना मान लो विकसित एरिया नहीं है, विकसित गांव भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं लोग, इनको जो भी झूठी अफवाह में फंसा देते हैं तो उसके बाद में उस बात पर विश्वास कर देते हैं और आगे कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये पड़ी ये शिकायत नंबर और बार बार बोलते हैं कि हमने वो अभी आपकी कर रहे हैं, अभी आपकी कर रहे हैं, ये ऑनलाइन शिकायत ये पड़ी है। 181 पे कई कंप्लेन कर दी है। कई बार हमने ऑनलाइन भी शिकायत कर दी है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। देखिए लगातार यहाँ से शिकायत की जाती है, अधिकारियों को सूचित किया जाता है, पर मानो अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं या अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं कि वो इस और देखना ही नहीं चाहते। और जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी 1990 में कालवी जी ने कोशिश की और यहाँ पर बिजली आ गई थी, यानी कि उस टाइम तो आपको लगा होगा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो नहीं उसको तो मुमकिन था ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो कोशिश की, मंत्री ने, ऊर्जा मंत्री थे, उनके हाथ में था, हमारे को लाइट मिल गई, हमारे को हाथों हाथ ट्यूबवेल भी चालू हो गया था। लेकिन आज हमारा गांव अलग अलग होने से अब ये जो हमारा ये पाड़ा, ये बेलों का तालाब में आता है, नोड़ियों का पाड़ा है, इसमें समस्या, यहाँ ट्यूबवेल भी नहीं है, एक आधा था वो भी बंद हो गया। अब हम पानी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब यहाँ से ये पुरानी बात को लेकर आने का मेरा मकसद यही है कि ये संदेश पहुंचाना कि जब 90 के दशक में ये हो सकता था, 1990 में ये हो सकता था, तो आज क्यों नहीं हो सकता? क्यों इनकी बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, घर पे जो रहती है महिलाएं वो अपना काम अच्छे से कर सके, और जो लोग किसानी का काम करते हैं यानी कि खेती बाड़ी का काम करते हैं वो अपना काम ढंग से कर सके। सवाल तमाम जिम्मेदारों से है, तमाम मंत्रियों से, तमाम नेताओं से।